Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से पेश किया जा रहा है और ये एक वर्चुअल लाइव सेशन है जो कि आप देख भी रहे हैं और देख रहे हैं जी आप फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे फीडबैक भी देंगे, वहां से आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन का सिलसिला स्टार्ट होता है जी 11 बजे और रहता है टिल 11:30 और 11:30 तक हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के हवाले से, आपके मेकअप टिप्स के हवाले से, हेयर केयर किस तरह करनी चाहिए, किस तरह स्किन केयर करनी चाहिए, हाथों पाँव की केयर किस तरह करनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेकअप एप्लीकेशन के हवाले से भी बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस किस चीज पर होगा ये हमें बताएंगी हमेशा की तरह वो ब्यूटिशियन जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होती है, हया खान। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच महानूर। थैंक यू सो मच हया फॉर जॉइनिंग अस। बेसिकली अब मौसम इतना खूबसूरत हो चुका है और इतना प्यारा मौसम होता है तो हमारा दिल चाहता है तैयार होने का भी, दिल चाह रहा होता है कि मेकअप भी अच्छा करें, क्योंकि समर्स में मेकअप जो है थोड़ा सा पिघल जाता है या हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये मौसम जो है बड़ा मॉडरेट सा है, बड़ा खूबसूरत सा वेदर है। लेकिन इस वेदर के शुरू होते ही हमारा एक बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम जो खवातीन और मर्द हजरात दोनों का बहुत बड़ा मसला है वो है जी डैंड्रफ, खुश्की। बालों में खुश्की स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए क्या किया जाए? बालों में खुश्की तब आती है जब आप अपने बालों को जो है या तो प्रॉपर कॉम नहीं करते, कॉम करते हैं तो या तो ऐसी कुछ शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, कंडीशनर्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाती है। कुछ चीज़ें हमें सूट नहीं करती है, कुछ केमिकल्स हमें सूट नहीं करते, क्योंकि शैम्पूस जो भी आप यूज़ करें तो सबसे पहले आप उसको यूज़ करके सबसे पहले तो तरीका क्या है उसका यूज़ करने का, डायरेक्ट अप्लाई ना करें वरना डैंड्रफ हो जाती है। इसके अलावा अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा है, डैंड्रफ नहीं थी पहले, होना शुरू हो गया, तो सबसे पहले तो शैम्पू चेंज कर दें, क्योंकि वो शैम्पू या तो आपको सूट नहीं कर रहा है या तो या आपके अप्लाई करने का तरीका सही नहीं है। डायरेक्ट कभी भी स्काल्प पे उसको अप्लाई मत करें। सही, सही। तो जी इसके अलावा डैंड्रफ तब आती है जब आप अपने बालों को ऑयल यानी मॉइस्चराइज़र कोई भी जैसे हमारी स्किन के लिए अच्छा है तो वो भी स्कैल्प है हमारा, जिसको हमें जो है ऑयलिंग करनी है और उसको प्रॉपर ऑयलिंग के साथ फिर मसाज जब हम करते हैं तो फिर ये डैंड्रफ वगैरह दूर हो जाती है। और इसके अलावा बहुत से टोटके हैं जो कि बहुत हम देखें तो हमारी दादी और फिर हमारी मदर आज तक यूज़ कर रहे हैं और हम भी वो टोटके शेयर करते रहते हैं। अंडा हो गया, अंडा दही मिला के लगाएं और ये आजमूदा टोटके हैं और इससे फर्क भी पड़ता है, तभी तो नस्ल दर नस्ल ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। केला अगर आप जो है उसको अच्छे तरीके से उसको अगर मैश करके वो भी अगर बालों पे लगाएं तो बाल बहुत प्यारे होते हैं। अच्छा, और मतलब वो डैंड्रफ निकलता थोड़ा सा मुश्किल से, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैश अच्छे से करें, उस पे लम्प्स ना बने रहे। अच्छे से मैश करेंगे ना तो उसका बड़ा क्रीमी सा एक इफेक्ट आता है और फिर ऐसा लगता है आप क्रीम लगा रहे हैं या बालों की स्क्रबिंग होना शुरू हो गई है। सही, जिस तरह समटाइम्स हम मेयोनीज भी लगाना शुरू कर देते हैं बालों में। मेयोनीज भी बहुत अच्छा क्योंकि प्रोटीन है ना, वो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, वो भी अंडे से बना होता है। सो बेसिकली आज हम ऐसा करते हैं कि बालों के हवाले से बात करते हैं, सर के हवाले से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने फेस के हवाले से आज हम स्किन केयर के हवाले से बात करेंगे, क्लिनजिंग के हवाले से, फेशियल्स के हवाले से, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डैंड्रफ आपकी चली जाए और उसके साथ आपके बाल भी बहुत खूबसूरत और लंबे हों। उसके लिए क्या करना है, आपने इस्तेमाल करना है जुल्फ दराज हेयर ऑयल। जुल्फ दराज हेयर ऑयल से जो है आपके बाल लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टिकी इफेक्ट बिल्कुल नहीं आता, जो कि बहुत समटाइम्स हमें तंग कर रहा होता है कि आप तेल लगा के जो है ना बैठ जाते हैं कि अब मैंने बाहर नहीं जाना, तो अब ये वो तेल है जिसको लगा के आप बाहर भी जा सकते हैं। और ये नहीं होता कि इसकी डस्ट कैच करेगा, ये नहीं होगा कि इसकी बहुत ज्यादा जो है स्मेल ऐसी होगी पंजेंट सी कि आप जैसे एंटर होंगे रूम में सब भाग जाएंगे, बल्कि इसकी बड़ी खूबसूरत सी खुशबू है और वो बुरी भी नहीं लगती। आप इसको जेल के लिए का ऑल्टरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम हेयर मास्क के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं आर्या की प्रोडक्ट्स के हवाले से, जिसका रिव्यू हमें देंगी हमारी ब्यूटिशियन। आर्या ब्यूटी क्रीम है। आर्या ब्यूटी क्रीम रात को लगाते हैं आप, और जेंट्स के लिए आर्या ब्यूटी क्रीम अलहदा है, वो मेन फेयरनेस क्रीम है।
इसके अलावा जो लेडीज़ की है दैट इज़ आर्या ब्यूटी क्रीम या फेयरनेस क्रीम। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर की पैकिंग जेंट्स के लिए है और पिंक कलर की या पर्पल सी पैकिंग जो है वो लेडीज़ के लिए है एज द कलर इंडिकेट्स। आपने ये क्रीम रात के टाइम लगानी है, ये दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रात को तमाम कामों से फ्री होके जब आप बेड पे जाएं उस वक्त आपने आर्या ब्यूटी क्रीम लगानी है और सो जाना है। लेप बिल्कुल भी नहीं करना, नॉर्मल क्रीम जैसे आप यूज़ करते हैं आपने उसी तरीके से नॉर्मल क्रीम की तरह इसको यूज़ करना है। बिल्कुल एक्स्ट्रा मसाज देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्रीम लगाइए और सो जाइए। और ये आप इफ़ेक्ट अगर आप अपने चेहरे पे देखेंगे कि अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं या आपके चेहरा जो है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं है और स्किन डल हो चुकी है धूप में जाने की वजह से, हम अक्सर सन ब्लॉक हमारे में लिसनर्स यूज़ नहीं करते, स्किन जल भी जाती है अक्सर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं झाइयाँ वगैरह ये सब ख़त्म हो जाएंगी। आप नुमाया फ़र्क देखेंगे 7 डेज़ के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब तक ये डिबिया एक ही आपने यूज़ करनी है, एक ही पर्सन के लिए है, इसको सारे घर वाले ना यूज़ कीजिएगा। एक अगर एक खातून यूज़ करी है बस वही यूज़ करें, फिर वो जब तक ये क्रीम ख़त्म होती है तब तक आपको पता चल जाएगा कि कितना 100% आपको रिजल्ट मिला है इसका। सही हो गया। इसके अलावा क्रीम के अलावा हमारा अर्जेंट फेशियल भी है। और अर्जेंट फेशियल कितना अर्जेंट है? अर्जेंट फेशियल बहुत ही अच्छा है। जो हमारे लिसनर्स जो हैं ख़वातीन ख़ास तौर पर जो जिनके पास वक्त नहीं है फेशियल करवाने का भी, तो वो 15 मिनट्स में अपना फेशियल कर सकती हैं और ख़ुद कर सकती हैं। घर में आप कर सकते हैं, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पेश आती है। और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जो उसके ऊपर ही मेंशन हैं और स्टेप सारों को मालूम होते हैं। जस्ट आपको अपने फेस को सबसे पहले क्या करना है, कौन सी चीज़ लगानी है। इस फेशियल क्रीम ये जो फेशियल है इसमें सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने मिलाई हुई हैं जो हमें ज़रूरत होती है। जो हम 5-6 चीज़ें निकाल के, स्क्रबिंग अलग होती है, क्लींजिंग अलग होती है, हर चीज़ अलग अलग यूज़ करते हैं, एक ही पैकेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आप उसमें आप 15 मिनट्स में अपने चेहरे को देख सकते हैं कि सारी गर्दो गुबार जो है वो ख़त्म हो जाती है। सही हो गया जी। और अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। तो जो क्वेरीज हमें आ रही हैं साइड बाय साइड में वो भी पढ़ रही हूँ, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वो लोग जो ये सवाल करें कि उनको आर्या के ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, उनको आर्या का एक हेल्पलाइन नंबर हम देते हैं और आपने क्या करना है कि हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है और उनसे मंगवानी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हेल्पलाइन नंबर है जी 0316 554 3354। यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे और घर बैठे आप आर्या के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। आपके एरिया में कहाँ पे आर्या की ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। और वो लोग जो पूछ रहे हैं कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, सो यू कैन कॉल अस एट 051 111 111 100। दैट्स आवर डायलिंग नंबर 051 111 111 100 पे आपने कॉल करनी है। ब्यूटिशियन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। स्किन केयर के हवाले से हम बात करें तो फेशियल्स, क्लिनजर्स, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, डिमांड्स भी है। हम देखते हैं तो रंग रंग की हमें जो है ना क्लिनजिंग क्रीम्स, क्लिनजिंग लोशंस मिल जाते हैं, क्लिनजिंग मिल्क्स मिल जाते हैं। अब पता नहीं होता है कि इस्तेमाल क्या करें। ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो मेकअप उतारने के लिए उसमें कोई 10 क्रीम्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। वो इतना कंफ्यूजिंग होता है। इतनी क्रीम्स तो हम फेस पे मेकअप के लिए नहीं लगाते हैं जितनी हमें उतारने के लिए लगानी पड़ती हैं। और अक्सर औकात कभी आप अपना फेस अगर आप धो लें 2-3 दफ़ा, उसके बाद आप अगर वेट टिश्यू से अपना फेस साफ करेंगे देन यू विल रियलाइज कि मेकअप अभी तक उधर ही है जी, बेस उतरती ही नहीं है। वाटरप्रूफ बेस तो हम बड़ी खुशी से ले लेते हैं लेकिन इनको उतारने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद चाहिए। तो फेस पे हम रगड़ रगड़ के तो कर नहीं सकते, वो भी अफेक्ट होती है। तो मेकअप उतारना या गर्दो गुबार अपनी स्किन से निकालना ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है, एक आर्ट है। समटाइम्स हम सैलून्स में जाके फेशियल्स भी करवाते हैं, फिर भी हमें लगता है कि नहीं साफ हुई स्किन हमारी, क्योंकि हमारी स्किन क्लीन ही नहीं होती। हम ऊपर से बस उसको जल्दी जल्दी से करते हैं। बल्कि कुछ तो हमारी ऐसी भी लिसनर्स होंगी जो रात को, सुबह पूरा दिन मेकअप होता है और रात को भी उसी तरीके से सो जाते हैं। इतनी नींद आई हुई होती है। वो जो मेकअप होता है वो पूरी रात, जैसे कि आर्या ब्यूटी क्रीम के हम बारे में कहते हैं कि आप लगा के सो जाए, या कोई भी क्रीम रात के टाइम क्यों लगा के सो जाए। नाइट क्रीम क्यों होती है? क्योंकि रात के टाइम जब आप रिलैक्स सो रहे होते हैं तो तब ये असर दिखाती है। और जब आप मेकअप के साथ सो जाते हैं तो वो मेकअप बहुत अच्छा असर दिखाएगा, आपके अंदर पोर्स में चला जाएगा। कील निकल आते हैं अक्सर और हमें समझ नहीं आती है कील अंदर क्यों आ गया, हमारे चेहरे पे कील निकलना
क्यों शुरू हो गए हैं, या वाइट हेड्स क्यों आ गए हैं, ब्लैक हेड्स क्यों आ गए हैं। मतलब चेहरे पे ब्लैक हेड्स, नोज पे तो चलें ठीक है, लेकिन अक्सर लोगों के चेहरे पे भी पोर्स ओपन हो जाते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, वो खड्डे खड्डे से पड़ जाते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हम अपने चेहरे को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमने मेकअप किया छोड़ दिया, ऐसे ही हम वैसे ही सो जाते हैं, उसको बिल्कुल भी साफ सही तरह से नहीं करते। सही तरह से साफ का मतलब ये है कि आप चलें किसी ऑयल से साफ करें, किसी क्लींजर से साफ करें, किसी भी, यहाँ तक कि किसी भी पेट्रोलियम जेली से भी साफ कर लें, कुछ भी आप यूज़ करें, लेकिन आपका चेहरा साफ होना ज़रूरी है। सिर्फ पानी से ही साफ कर लें, उसको साफ करें, उसके बाद कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि 3 दफा से कम अगर आप अपना फेस वॉश करेंगे तो आपकी प्रॉपर जो बेस हैवी होती है वो उतरेगी। कम से कम 3 दफा तो आपको फेस वॉश करना पड़ता है। उसके बाद जो ऑयल निकल आता है सारा फेस से और आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो जिस तरह आपने कहा मॉइस्चराइजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है रात के टाइम। आप कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के सोएंगे, वो बहुत अच्छा, सुबह आप उठेंगे आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और आप आर्या की क्रीम यूज़ करें। आप अगर अपना फेस वॉश कर लिया है उसके बाद आप आर्या ब्यूटी क्रीम यूज़ करें, आप सुबह अपने चेहरे को देखेंगे, आपको बहुत फ़र्क पता चलेगा। आपको पता चलेगा ड्राइनेस वगैरह और जितनी भी खुश्क जिल्द है, रफ़ सी जिल्द जो हो जाती है, हमारी खुरदरी सी हो जाती है, कोई आप ज़रा सा अपने आप को टच भी करेंगे आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ड्राई ड्राई सा फील हो रहा है, तो ख़ुद को ही नहीं अच्छा लग रहा होता है। तो जब आप केयर करेंगे इसकी, उसको क्लीन करेंगे प्रॉपर, तो खुद ही आपको फ़र्क समझ आ जाएगी कि हमने क्या किया है। एंड यू विल फील गुड एज वेल। सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, शुक्रिया आर्या। और ये प्रोग्राम आप तक आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 05111111100 पे। अब हम बात करते हैं, जिस तरह हमने क्लेंजिंग के हवाले से बात की, कि हमने इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की, कितना इंपॉर्टेंट है मेकअप रिमूव करना। सिर्फ मेकअप नहीं, जो रूटीन में गर्दो गुबार हमारे स्किन पर पड़ रही होती है वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग एंड फेशियल, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? हम सैलून जाते हैं तो हमें जो है एक तो प्राइस का तो फ़र्क पता चल ही रहा होता है। क्लेंजिंग जो है वो कम पैसों की होती है, डीप क्लेंजिंग का नाम है तो ज़्यादा पैसों की है, फेशियल है तो वो बेसिक फेशियल है तो वो उससे ज़्यादा क्या है, और उसके साथ अगर आप गोल्ड लगा दें या हर्बल लगा दें तो ज़्यादा पैसों के। अब जो बंदा पहली दफ़ा जा रहा है, जिसने कभी ये चीज़ कराई नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सो थोड़ा सा अगर गाइड भी कर दें कि इनमें फ़र्क क्या है, क्या क्या एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, क्लींजिंग सिर्फ जस्ट क्लींजिंग होती है। अगर जैसे कि आप अगर 20 साल के हैं, आप 18 से ऊपर चले गए हैं, तो सिर्फ क्लींजिंग ही करवाएं, वो काफ़ी होता है। मतलब आपको आप डीप क्लींजिंग भी तब करवा सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मेरे चेहरे पे ना बहुत गर्दो गुबार पड़ रही है। जेंट्स की भी बात करते हैं, लेडीज़ की भी बात करते हैं, दोनों करवाते हैं। और आजकल ये नहीं होता कि जी जेंट्स जो हैं वो क्लींजिंग नहीं करवा सकते। क्लींजिंग नहीं करवाएंगे तो चेहरा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आप चाहे आप जो है मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप लाजमी क्लींजिंग ख़ुद भी करें। अगर आप एक प्रोफेशनल से जाके पार्लर के अंदर करवाते हैं वो भी बेस्ट है। आप वहाँ पे जाएंगे, वो ख़ुद आपकी क्लींजिंग, वो आपकी अच्छे तरीके से, अच्छी क्रीम से, मियारी क्रीम से क्लींजिंग करेंगे। और उसके बाद क्लींजिंग में ये होता है आपके जितने भी डस्ट है वो बाहर निकाल देंगे और चेहरा आपका फ्रेश हो जाएगा। और ये जो कम उम्र यानी कि टीन एजर्स है वो भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप 25 से ऊपर चले जाते हैं तो आई रिकमेंड कि आप डीप क्लींजिंग और फेशियल की तरफ जाएं, क्योंकि तब वर्किंग वुमेन है अगर तो वो डीप क्लींजिंग ही करवाए, वो क्लींजिंग को छोड़ के क्लींजिंग खुद भी घर पे हो जाती है। अगर आप प्रोफेशनल से करवाते हैं तो डीप क्लींजिंग ऐसी होती है कि वो आपको कुछ क्रीम्स लगाते हैं, कुछ बहुत अच्छी क्रीम्स होती हैं, स्क्रबिंग होती है, हल्का सा मसाज भी देते हैं आपको, और स्टीम भी होती है इसमें, ताकि आपकी जितनी भी मैल है वो बाहर आ जाए। और ब्लैक हेड्स आपके निकालते हैं, वाइट हेड्स आपके निकालते हैं, इसको डीप क्लींजिंग कहते हैं। और इसी तरह फेशियल थोड़ा सा आगे का है कि उसमें आपका पूरा प्रोसेस जो है वो 30 मिनट्स का जो है या 15 to 20 मिनट्स का, इस तरह से आपको प्रॉपर, अगर आपको मसाज ज़्यादा चाहिए फेशियल में तो आप ज़ाहिर है वो एक डिटेल्ड फेशियल होता है, उसमें डीप क्लींजिंग भी आ जाती है। अच्छा, डीप क्लींजिंग में उसमें साथ स्टीम भी दी जाती है? जी, स्टीम भी दी जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि समटाइम्स जो हम ब्लैक हेड्स रिमूव करवा रहे होते हैं, वो लोग जो फर्स्ट या सेकेंड टाइम करवा रहे हैं और उनको पता है कि रूटीन में उन्होंने ये प्रोसीजर्स नहीं करवाने, तो क्या
पिन यूज करनी चाहिए जो ब्लैक हेड्स के लिए होती है, क्योंकि अक्सर औकात हम ये सुनते हैं कि पिन से निशान पड़ जाते हैं, पिन यूज करनी चाहिए, या फिर जो है हमें स्टीम लेके प्रेस करके खुद अपनी स्किन से जो भी इम्प्योरिटीज है वो जी। निकालनी चाहिए? अगर आपके ब्लैकेट्स बहुत ज्यादा हैं तो पिन तो मस्ट यूज होगी, लेकिन निशान नहीं पड़ता है जब आप प्रॉपरली उसको सबसे पहले क्लींजिंग करते हैं। आप अपने चेहरे को सबसे पहले जब क्रीम लगा के जब उसको थोड़ा सा नर्म कर लेते हैं, स्टीम देते हैं, और उसके बाद जब आप करते हैं ना तो आपको दर्द थोड़ा सा तो होता है, लेकिन वो सारे कील आपके निकल आते हैं बाहर, और दोबारा ये कील इतने ज्यादा नहीं आते हैं। फिर ये नहीं होता कि उसने दोबारा आ जाना है। आप जो है वो थोड़ा सा केयर करें, क्योंकि कील तभी आते हैं जब डस्ट वगैरह पड़ रही होती है आपके ऊपर और आप उसको क्लीन भी नहीं कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे ही छोड़ा हुआ होता है। अक्सर तो नोज के ऊपर मैंने ऊपर ऊपर उभरते कील भी लोगों के देखे हैं। आप अगर टॉवल से ये हल्का से ऐसे करें या किसी भी कपड़े से ऐसे जोर से मतलब मुंह धोएं और आप उसको थोड़ा सा रब कर लिया करें, वो निकल आते हैं बाहर। ठीक हो गया, क्योंकि यानी वो कि उभरे हुए होते हैं जितनी सख्त स्किन होगी उतना आपके जो है निशान पड़ने के चांसेस ज्यादा हाँ है अगर जी। आप पिन यूज करें। हाँ जी, जितनी और आप पिन इसकी यूज नरम करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप करें तो आपको निशान नहीं पड़ते हैं। और अक्सर औकात जब हम घर में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बस खराब थोड़े होती है। निशान पर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती है हमने किस तरीके से उसको यूज करना है। थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं हम अपनी स्किन को लेके। सही हो गया जी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, शुक्रिया आर्या, आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जी देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं जावेद सर। जी मैं जावेद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जावेद साहब क्या कहेंगे? जी आप फेस का शो पेश कर रही हैं तो अच्छा शो है, इन्फॉर्मेटिव है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें लड़कियां जितने पैसे मेकअप पे लगाती हैं ना अपने चेहरे को सुर्ख और सफेद करने के लिए, जी अगर वो उन पैसों का फ्रूट खरीद लें तो उनके चेहरे पर वैसे ही सफेदी और लाली आ जाएगी। ये लतीफा है। चले, हाँ लतीफ़ा है, हमें भी हंसी आई है। कुछ पूछने चाहेंगे आप स्किन केयर के हवाले से या हेयर केयर के हवाले से? एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि देखें आप कह रही थी ना बाहर की जो डस्ट चेहरे पर पड़ती है जी उससे कील मुहासे वगैरह होते हैं, तो जो खाने से अंदर से मट्टी चेहरे पर आती है उसका नहीं कोई नुकसान। लेकिन ज्यादातर नेचुरल जो चीजें हैं वो इस्तेमाल की जाए। मसलन ये जो गोश्त फ्रीज हुए होते हैं, जूसेस फ्रीज हुए होते हैं, और भी पैकेटों डब्बों में चीजें, उसकी जगह आप फ्रेश सब्जी, फ्रेश फ्रूट या फ्रेश मीट अगर खाते हैं, फ्रेश चीज लेके इस्तेमाल करें तो और मुनासिब प्रोपोर्शन के साथ, मसलन बैलेंस जिसे कहते हैं, ओवर ईटिंग ना हो। तो जितनी जिस्म को एनर्जी की जरूरत है, आप देख लें मैं स्टूडेंट हूँ या मजदूर हूँ या वर्कर हूँ, अपना जो डे की एक्टिविटीज आपकी तो उसके मुताबिक एनर्जी दें, बिल्कुल। तो फिर आपको मेरे ख्याल में कम प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया जावेद साहब कॉल करने का। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। और कहा भी ये जाता है यू आर व्हाट यू ईट, तो जो भी आपका इनटेक है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। हमेशा कोशिश किया करें फ्रेश चीज़ें खाएं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरह बात की गई फ्रोजन चीज़ों के हवाले से, हमारे प्रोग्राम से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक, लेकिन ये जो फ्रोजन चीज़ें होती हैं या हम लहसुन अदरक का भी पहले पेस्ट बना के रख देते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप जो भी ताज़ी चीज़ खाएंगे, एक तो उसका जायका अच्छा है, उसकी जो फवायद हैं वो बहुत अच्छी है, और हम एक नेचर के अगेंस्ट आप जाएंगे तो द नेचर विल गो अगेंस्ट यू। सो प्लीज डोंट गो अगेंस्ट द नेचर। जिस तरह नेचर ने एक चीज एक सेटअप है ना रात को सोने का, तो वो लोग जो कहते हैं हम तो दिन में सो जाते हैं तो हमारी नींद पूरी हो जाती है, उनकी भी स्किन डल होती है, डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, लिवर इश्यूज हो जाते हैं और मेडिकल इश्यूज होते हैं। सो प्लीज डोंट गो अगेंस्ट द नेचर। ये जो नेचुरल चीजें हैं ये बहुत अच्छी हैं, और यही जिस तरह हमारे नेचर वाइज हम देखते हैं ना, जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, हमारे एंसेस्टर्स करते आए हैं, वो अपने बालों को प्रॉपरली उसकी ऑयलिंग करते होते थे। बालों के साथ साथ जो है हम देखते थे कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपने पाँव का लाजमी मसाज करते थे, क्योंकि पाँव पे आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके साथ जब आप मसाज करते हैं पाँव का रात को सोने से पहले, तो जो सारा दिन की थकावट होती है वो भी उतर जाती है। आप इतना फ्रेश फील कर रहे होते हैं। पाँव सिर्फ वॉश करके ही, उसके बाद आप जब थके हुए आते हैं, पाँव वॉश करके हल्का सा अगर आप एक ऑयल का मसाज कर ले, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। आपकी 70% थकावट तो उतर जाती है। जी बिल्कुल। इसी तरह जब हम फेस का मसाज करते हैं, ये भी हमारी थकावट उतारता है, और थकावट आपकी आंखों से जाहिर हो जाती है। समटाइम्स यू आर फीलिंग फ्रेश, आपकी नींद भी पूरी है, 3-4 दिन के बाद आपका वर्क बर्डन के अगर आप देखते हैं ना, तो आपको देख के पता चल जाता है कि आंखें थकी हुई हैं इस इंसान की। तो जब आप प्रेशर पॉइंट्स अपने चेहरे के लाजमी जाने, प्रेशर पॉइंट्स के साथ अगर आप अपनी क्लिनजिंग ठीक नहीं करेंगे
तो आपका चेहरा ढलक भी जाएगा। बिल्कुल ऐसे। हमेशा सर्च करें कि किस तरह करनी है, हमेशा जो है ऊपर की तरफ क्लिनजिंग करें, अपने फेस का जिल्द का रुख ऊपर की तरफ रखें, कभी भी गर्दन की तरफ ना मसाज करते हुए आए, क्योंकि उससे होता ही है कि आपकी स्किन ढलक जाती है। जी तो हमेशा इसकी टाइटनिंग पे हम फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि इसके लिए तो बाद में आपको बोटॉक्स और वो चीज़ें करानी पड़ती हैं। सो जो नेचुरल चीज़ है उसी को प्रिजर्व कर लें, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, फिर जो मैसेजेस के थ्रू हमारे तक सवालात पहुंचे हैं वो भी प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जनाब, जब भी हमें कॉल करें कोशिश करें वहाँ से कॉल करें जहाँ पे सही सिग्नल्स भी हो, आवाज़ भी सही आती हो। मैसेजेस के थ्रू जो हमें सवालात मसूल हो रहे हैं वो भी प्रोग्राम में इंक्लूड करें। आर्या के बारे में लोग पूछ रहे हैं, ज़्यादातर सवालात जो है आर्या के बारे में है। और फिर ये सवाल है हाउ टू कॉल। आप कॉल कर सकते हैं 051-111-111-100 पे। आर्या के ब्यूटी प्रोडक्ट्स घर बैठे हासिल करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है 0316554334। अच्छा है, अब बेसिकली जो है सही, अब जो मेरे सवाल आते हैं वो बाद में आएंगे, क्योंकि अब हमारे साथ कुछ ऐसे लिसनर्स शामिल हो गए जिन्होंने प्रॉपर्ली सवालात शुरू कर दिए हैं हमसे। सो छाइयों का क्या इलाज है, हजीब ज़ाहरा पूछ रही हैं। छाइयाँ हैं मुंह पर बहुत, और बेसिकली छाइयाँ जो होती हैं ऑब्वियसली समटाइम्स पिंपल्स के बाद आती हैं, या उससे पहले भी आ जाती हैं, कि वैसे भी आती हैं। तो इसका इलाज वैसे होता है छाइयों का? जी बिल्कुल, और झाइयाँ तब आती हैं जब आपके अंदर पानी की कमी होती है, जब आप जो है प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, जब आपका धूप की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है और आप जो है सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप की तरफ मतलब कुछ लोग जो हैं वो सन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो झाइयाँ आ जाती हैं। ज़्यादातर जो है ये पानी की कमी की वजह से होता है। अगर झाई आ जाती है आपके चेहरे पे तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चली भी जाती है, थोड़ा सा लेट जाती है लेकिन जाती ज़रूर है। ये जो टमाटर होता है, टमाटर को आप जो है थोड़ा सा मैश करके इससे मसाज जब आप करेंगी ना तो ये झाई जाना शुरू हो जाएगी। ये तो हो गया नेचुरल तरीका, लेकिन आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट में से आर्या की ब्यूटी क्रीम आप ज़रूर यूज़ करें, झाई आपकी गायब हो जाएगी। वन वीक आप चेक करेंगे, आप ये बिल्कुल दाग जो है ख़त्म हो जाएगा। सही हो गया जी। अच्छा, चेहरे पर जो अनवांटेड हेयर होते हैं उसका क्या बेसन ट्रीटमेंट है? बेसन के साथ? अच्छा, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, लेजर। लेज़र तो आगे जाके होता है, अगर कोई करवा सकता है तो करवा ले, बेटर है, क्योंकि बाल जो हैं वो तकरीबन ख़त्म ही हो जाते हैं, नहीं आते ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर बहुत ही कम ऐसा होता है कि आ गए, वरना नहीं आते हैं। वैक्सिंग बहुत अच्छा है इसके लिए, वैक्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थ्रेड से बाल मोटा आ जाता है फिर। और वो जो हम बाजुओं पे जिससे या हाथों पे वैक्स कर रहे होते हैं वो वैक्स बिल्कुल चेहरे पे मत लगाएं। चेहरे के लिए अलग वैक्स यूज करें। अगर आप वैक्स यूज कर भी रहे हैं तो ये ना हो कि आप उसी बर्तन में या उसी जार में या उसी जो है वो एक जहाँ पे भी आप उसको गर्म कर रहे होते हैं, हम वही वाली जो है अपने बाजुओं पे भी यूज कर रहे होते हैं। हीटर में जो 2 वाला होता है वो ले लें तो ज्यादा बेहतर होता है, ताकि फेस के लिए अलग ही रखें। अब फेस के लिए वैक्स होती ही अलग है, वो तो आपने बिल्कुल ही अलग यूज करना है, उसको बहुत ध्यान से यूज करना है, क्योंकि फेस जल भी जाता है। टेम्परेचर का बहुत ख्याल है। जी बिल्कुल। सैलून्स जाने का मकसद बेसिकली होता है ये है कि हम टेम्परेचर का ख्याल नहीं रख सकते, तो जिसको टेम्परेचर का ख्याल रखना आता है वो तो कर सकते हैं घर में, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डायरेक्शन एंड टेम्परेचर, क्योंकि हम लोगों का जो हीट हाथ बर्दाश्त कर सकता है वो ही हीट हमारा फेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरे आपका पोजीशन, आपकी जो है डायरेक्शन गलत है, चेहरा गलत हो, गलत तरफ चला जाएगा, ढलक जाएगा चेहरा बिल्कुल ही, क्योंकि वो नर्म होती है जगह, आपकी चीक्स नर्म है, आपकी ये जो पूरा फेस है ना ये लटक जाएगा अगर आपने प्रॉपर डायरेक्शन के साथ प्रॉपर उसकी वैक्सिंग नहीं किया। और पूरे फेस की वैक्सिंग की आई थिंक सो जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग फुल फेस करवाते भी हैं, अदरवाइज पैचेस नजर आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज, अब इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, नकली आईलैशेस लग जाती हैं 6-6 महीने के लिए, लेकिन समटाइम्स हमारा दिल चाहता है उस पर भी आपकी ऑब्वियसली जब आप कोई फेक चीज लगा रहे होते हैं तो आंखों पे बड़ा बोझ होता है और हर बंदा नहीं उसको टॉलरेट कर सकता। लेकिन अब अपनी असली जो आईलैशेस हैं इनको लंबा करना है, इनको कैसे लंबा करें? क्योंकि अक्सर औकात कहा जाता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जब आप लगा रहे होते हैं तो एक दफा ऐसा हुआ था कि मैंने लगाया और मेरी आंख के बीच में चला गया, तो मुझे
2-4 दिन तक तो मेरी आंखें जो थी ना वो ऐसे रेडिश और स्वेल हो गई थी। तो अब क्या लगाए आंखों पे? कुछ कैस्टर ऑयल आप वो जो मस्कारे का ब्रश होता है, अगर आप उससे लगाएं तो मुझे नहीं लगता अंदर जाएगा वो। मस्कारे अच्छा। के ब्रश से लगा के चेक करें। वैसे अंदर जाता है, थोड़ा बहुत चला जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको मस्कारे के ब्रश के साथ लगाएंगे ना तो वो फिर नहीं जाएगा। और उसको थोड़ा सा ना अगर आपको उसको घनी करनी है तो सुरमा थोड़ा सा अंदर ऐड कर लें, क्योंकि अगर आपकी जो है, अगर आप समझते हैं कि हमारे जो आईब्रोज भी लाइट होते हैं, मेरे लाइट ही है, तो वो फिर भी मुझे भी अक्सर कहा जाता था कि आप ना सुरमा या काजल जो है वो लगाएं तो वो भर जाती हैं, आईब्रोज भी आपकी भर जाती हैं। और आप सुरमा इसलिए लगाते हैं आपकी आंखें रोशन और इसके अलावा बड़ी लगे, उसके साथ साथ जो है आपकी जो पलकें हैं वो भी माशाल्लाह अच्छी हो जाती हैं काफी। अच्छा, बेसिकली पलकें जो है हमें हमेशा टेंशन रहती है ना कि पलकें टूट ना जाएं, तो जब वाटरप्रूफ मस्कारा लगाते हैं उसको जी, जी। रिमूव कैसे करें? पलकें बहुत टूटती हैं और वो आराम से उतरता ही नहीं है, जी, प्रॉपर जी। एक जंग लगी होती है हमारी पलकों के साथ और फिर वो जाके उसके लिए मस्कारा उतरता है। ऑयल सबसे बेस्ट है, या कोई जेली जिस तरह पेट्रोलियम जेली वगैरह हाँ। है, ये ऑयल सबसे बेस्ट है। अगर आप रिमूव करें तो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल से रिमूव कर लें, आराम से रिमूव हो जाएगा। सही हो गया, क्योंकि मेरे अपने सवाल इतने ज्यादा होते हैं। मैं जब मेकअप रिमूव करती हूँ, अब कोकोनट ऑयल से बहुत अच्छा रिमूव तो होता है, लेकिन उसके बाद वो ऑयल जब मेरी आंखों के पास जाता है ना तो मेरी आंखें ऐसे स्वेल हो जाती हैं। जी, उसको और अब अच्छी ये तरह रीजन है कि मेरी आंखें स्वेल ही रहती हैं। उसको बिल्कुल वो आपको सूट नहीं करता है, सूट बिल्कुल नहीं भी। करता। इसलिए हर अच्छी चीज सूट नहीं करती, ना एलोवेरा ना कोकोनट ऑयल। एलोवेरा जेल भी आप यूज कर सकते हैं, अच्छा, उससे उससे भी आप makeup यूज remove करते होता हैं, है? बिल्कुल उससे बहुत अच्छा रिमूव हो जाता है। अच्छा, so उसको भी that's यूज a कर, very कोई good भी tip. जेल है ना, जेल टाइप कोई भी चीज है आप उसको यूज करें, बहुत अच्छा रिमूव हो जाएगा। सही हो गया वेट जी। टिश्यूज भी यूज करें आप साथ हाँ, में। that's a very good thing। आपको जो है ना फौरन से मेकअप बिल्कुल रिमूव हो ऐसा जाता है। ही। सो वी आर हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम लेफ्ट। जाते जाते क्विक सी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर मानूर के। हेलो ऐसे हो रहा है कि कॉल नहीं मिल रही। सो वी आर हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम जी। लेफ्ट। आखिर में हया क्या मैसेज देंगी? आखिर में बस ये कहूँगी कि आर्या की प्रोडक्ट ज़रूर एक दफ़ा यूज़ करके चेक करें, ताकि आपको इसका जो है नुमाया फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाए, और बाकियों को भी आप रिकमेंड करें जिनको भी स्किन की कोई भी किसी तरह से भी प्रॉब्लम है। और बालों के लिए आप ज़रूर जुल्फ़ दराज हेयर ऑयल हमारा यूज़ करके देखें। ख़ास तौर पर बाइकर्स हज़रात जितने भी हैं वो ज़रूर जो है वो यूज़ करें। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच हया फॉर योर टाइम। प्रोग्राम आप सुन रहे थे और देख भी रहे थे। शुक्रिया आर्या। आप तक आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से पेश किया जा रहा है, और ये जो प्रोग्राम है इसकी वीडियोस लाइव आप देखते हैं और मौजूद भी होती हैं प्रोग्राम के बाद हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज FM 100 पाकिस्तान। और फेसबुक पेज पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको अगर लगता है कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें लाइफस्टाइल के हवाले से डिस्कस करनी चाहिए, हेयर केयर के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से, या आपका कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। किसी मेकअप टेक्निक के हवाले से बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, सो यू आर मोर देन वेलकम फॉर दैट। हम नेक्स्ट जब एपिसोड में आते हैं तो उन चीज़ों को लाजमी डिस्कस करते हैं। हेल्पलाइन नंबर आर्या का आपको दे दूँ उन लोगों के लिए जो कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हेल्पलाइन नंबर इज 0316 554 3354। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही। दिस इज योर होस्ट मानूर साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching and subscribe to our channel.